तो मैं आज एक न्यू एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू। हाँ, जितना लंबा इसका नाम है उतनी ही लंबी इसकी स्टोरी है। मतलब ये बंदा सिंगल होता है और उसको फिर जिस तरह से नाम है 100 गर्लफ्रेंड्स मिलती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़नी एनीमे है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। आप अगर सिंगल हो तो ये आप पर नमक छिड़केगा, अगर आप मिंगल हो तब भी आप पे नमक ही छिड़केगा। मतलब ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था ना इसे, तब भी मुझे हंसी आ रही थी। एक्चुअली मुझे अभी भी हंसी आ रही है इसको एक्सप्लेन करते हुए। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसे देखना। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मैं आगे इसे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं, जहाँ पर लड़का लड़की को बोलता है कि असाकावा, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। मतलब वो डेट के लिए पूछ रहा होता है। जहाँ पर लड़की बोलती है कि आइजो, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो और सबसे ज़्यादा नाइसेस्ट पर्सन हो। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं भी इसी कारण तुम्हें भी पसंद करती हूँ, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे बारे में डेट के बारे में सुनती हूँ तो मुझे तुम्हें देखकर उल्टी हो जाती है। जिसके बाद हमें आइजो को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि ऐसा रिजेक्शन शायद मेरे को पहली बार मिला है, जिसे सुन के मुझे मर जाने का मन कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं आइजो को, जो कि एक पोल के पास में रो रहा होता है। तभी उसका एक फ्रेंड आता है और वो उससे पूछता है कि आइजो, आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारी स्ट्राइक अब तक कहाँ कितनी बढ़ चुकी है। जिसके बाद आइजो से बोलता है कि तुम आखिरकार ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो जिससे मेरे दिल टूटेगा। जिसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलने वाला। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है आइजो को, जो कि रोते रोते बोलता है कि ये आखिरी रिजेक्शन था, जिसके बाद मेरा 100 पूरा हो चुका है, मतलब मैंने सेंचुरी मार दी है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी दोस्त को, वो बोल रहा होता है कि तुम तो एक नंबर की हीरो हो यार, तुमने तो 99 रिजेक्शन आखिरकार सह लिया। जिसके बाद वो उसे एक पुरस्कार देने लगता है। तो वो आइजो से बोलता है कि तुम आखिरकार ऐसे कैसे कर सकते हो। जिसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने अभी तक 100 लड़कियों से रिजेक्शन पा लिया, आखिरकार इतनी सी एज में कैसे, तो तुमने पहली बार किस लड़की को अपनी डेट के लिए पूछा था। जिसके बाद आइजो बोलता है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। और वो बोलता है कि तब मैं सिर्फ 8 साल का था जब मैंने एक लड़की से डेट के लिए पूछा था। तभी उसका दोस्त बोलता है कि मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूँ, तुम हीरो नहीं, तुम एक मॉन्स्टर हो। जिसके बाद आइजो बोलता है कि मुझे बस एक गर्लफ्रेंड चाहिए, प्लीज़ मुझे कहीं से भी दिलवा दो। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे उसके हाथ पकड़ना और साथ ही घूमना है और साथ ही मुझे उसके साथ स्नोबॉल फाइट करनी है। जिसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इतने रिजेक्ट क्यों करते हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम दिखने में भी अच्छे हो और साथ ही स्मार्ट भी हो। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम पूरे स्कूल में पॉपुलर भी हो, लड़कों और लड़कियों में, तो फिर भी तुम्हें आखिरकार इतने रिजेक्शन कैसे मिले। जिसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं अब जाने वाला हूँ, वैसे भी अगर तुम्हें हाई स्कूल में और ज़्यादा रिजेक्शन मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुम सुसाइड तो कुछ करोगे नहीं, क्योंकि तुमने 100 रिजेक्शन आखिरकार क्रॉस जो कर दिया। जिसके बाद आइजो बोलता है कि तुम आखिरकार मेरे कैसे दोस्त हो, तुम जो कि मुझे इस तरह के शब्द बोल रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हाँ, आइजो को देखते हैं, जो कि एक टेंपल के पास में प्रेयर कर रहा था कि प्लीज़ भगवान, इस बार हाई स्कूल में मुझे एक गर्लफ्रेंड जरूर दिला देना। तभी उसको एक आवाज़ आती है कि तुम चिंता मत करो। तभी आइजो देखता है कि आवाज़ आखिरकार आ रही है। तभी हम देखते हैं उस बॉक्स में से एक चेहरा आता है, जिसे देखकर आइजो डर जाता है और बोलता है कि ये तो बक्सा चोर है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि मुझे आखिरकार बक्सा चोर कैसे करे हो, मैं इस टेंपल का गॉड हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैसे बाहर आता है तो उसके विंग्स होते हैं, जिसे देखकर पता चल जाता है कि सच में गॉड है। और वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हाई स्कूल में तुम्हारी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। जिसके बाद आइजो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है आखिरकार डेस्टिनेशन क्या है, तुम बोलना क्या चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं उस गॉड को, जो कि बोल रहे होते हैं तुम्हारी डेस्टिनेशन मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड। जिसके बाद हम देखते हैं आइजो को, जो कि एक अजीब सा लुक देता है, जिसे देखकर वो गॉड बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा ये लुक क्या है, तुम क्या कोई टोक्यो से आए हुए गोल हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि मतलब तुम्हारा डेस्टिनेशन मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी पार्टनर, जो कि तुम्हारे पैदा होने से बनाई गई है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी रोमांटिक पार्टनर, बिल्कुल तुम्हारी आइडल की तरह। जिसके बाद आइजो बोलता है कि मेरी आइडल रोमांटिक पार्टनर। जिसके बाद वो गोडू से बोलता है कि जब दो सोलमेट एक साथ मिलते हैं तो उनकी जैसी बॉडीज टच होती है तो उनके बॉडीज़ में एक दूसरे के करंट दौड़ने लगता है और उन दोनों को एक दूसरे को देखते ही लव एंड फर्स्ट साइट हो जाता है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि जो इनमें से औरत होती है यानी लड़की, उसको ये लव एंड फर्स्ट साइट पहली बार में पता चल जाता है, लेकिन जो लड़का उससे धीरे धीरे टाइम के साथ ये रियलाइज होता है। जिसके बाद हम देखते हैं आइजो को, जो कि गॉड को रिपीट कर रहा होता है। तभी गॉड बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे रिपीट क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि ये फर्स्ट एपिसोड में मुझे ये सब कुछ बताने का टाइम नहीं है। और वो बोलता है कि मांगा में तो मेरे बहुत सारी लाइन्स, लेकिन आखिरकार कट कैसे कर दी। जिसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें आगे का बताता हूँ।
जिसके बाद वो गॉड बताने लगते हैं कि जो सोलमेट होता है वो एक स्पेशल पॉइंट पे मिलते हैं। जिसके बाद आइजो उनसे पूछता है कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो, और जो सिंगल लड़के होते हैं उनका क्या, उनकी कोई लाइफ नहीं है। जिसके बाद वो गॉड बोलते हैं कि ऑफ कोर्स तुम जो कहना चाहते हो मैं समझ चुका हूँ, जो सोलमेट होता है ये बड़ी ही मुश्किल से, बड़ी ही किस्मत से किसी को मिलता है। हर किसी का सोलमेट हर किसी को नहीं मिल पाता। जिसके बाद बोलता है कि जिसको भी सोलमेट मिलता है वो ट्रूली ब्लेस्ड होता है, मतलब उनको भगवान की कृपा होती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी गॉड को जो कि बोलते हैं जिसको सोलमेट मिलता है उनके पास एक जॉयफुल रोमांस होता है, मतलब रोमांटिक लाइफ होती है। जिसके बाद वो उस पर कृपा करते हुए बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए 100 सोलमेट रखता हूँ। जिसके बाद आइजो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो गॉड बोलता है कि तुम अपनी मनपसंद की लड़की चुन सकते हो जिससे तुम्हें प्यार करे। तभी आगे की चीज़ स्किप कर देते हैं और आइजो पूछता है कि अगर आप सब कुछ झूठ बोल रहे हो तो मैं आपका ये टेम्पल जला सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उस गॉड को जो कि बोल रहा होता है कि मेरी मांगा की और लाइनें काट दी गई यहाँ से। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आइजो को देखते हैं जो कि एक एंट्रेंस सेरेमनी में आया होता है जो कि उसकी कॉलेज की होती है, जहाँ पर वो कॉलेज के एंट्रेंस सेरेमनी को अटेंड करता है और साथ ही उस कॉलेज में घूम रहा होता है। तभी वो 2 लड़कियों से टकरा जाता है, जहाँ पर टकराते ही उन 2 लड़कियों को देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन तीनों की ही बॉडी में वही करंट दौड़ने लगती है जो कि उसको गॉड ने कहा था। तभी आइजो सोचता है कि क्या ये दोनों वही लड़कियाँ हैं, मतलब मेरी सोलमेट। जिसके बाद हम देखते हैं आइजो को जो कि उनको घूर रहा होता है। तभी आइजो अपने आप को बोल रहा होता है कि इस तरह मत घूरो वरना बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगा। तभी उन दोनों की हेल्प करने के लिए आगे चला जाता है, जिसे देखकर उनमें से एक लड़की बोलती है कि मेरा एंकल टूट गया है, मतलब शायद मुझे मोच आ गई है, तो प्लीज़ मुझे तुम उठा के नर्स हॉस्पिटल ले चलो। जिसके बाद आइजो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करने लग जाता है और बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा बुरा सोलमेट हूँ, पहले ही मीटिंग में मैंने अपने सोलमेट को इतना ज़्यादा जख्मी कर दिया है। जिसके बाद वो लड़की इसे देखकर बोलती है कि ये लड़का कितना ज़्यादा केयरिंग है और ये कितना ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो उस लड़की की मदद करने वाला होता है, तभी वो दूसरी लड़की भी अपना नाटक कर देती है और बोलती है कि मेरा भी शायद मोच आ चुकी है, मुझे भी शायद अब उठाने की ज़रूरत होगी। जिसके बाद आइजो अपने आप को मुक्का मारने लगता है और बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ, मैंने पहले ही बार में अपने सोलमेट्स को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़कियाँ दोनों उठती है और उसको मना करती है। तभी आइजो उसको मुड़ के देखता है तो वो दोनों लड़कियाँ वापस नीचे गिर जाती है और दोबारा नाटक स्टार्ट करना शुरू कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पर आइजो उन तीनों को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, मतलब नर्स हॉस्पिटल, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि ये दोनों के दोनों में से ऐसे चिपक गई है जैसे कोई इंसेक्ट चिपकता है। जिसके बाद बोलता है कि मैं इस दुनिया का सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो सोचता है कि मुझे जल्दी जल्दी इनको नर्स के पास ले जाना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी शायद अब लड़की में कन्वर्ट हो जाऊंगा। जिसके बाद वो उन दोनों को आगे ले जा रहा होता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मेरा नाम आइजो रेंतारो और मैं क्लास इसमें पढ़ता हूँ। जिसके बाद वो उन दोनों को पूछता है तो उनमें से राइट वाली बोलती है कि मेरा नाम इंडा कराने है तो और मैं सेम क्लास में हूँ। जिसके बाद दूसरी लड़की बोलती है कि और मेरा नाम हानाजोनो है और मैं भी तुम्हारी सेम क्लास में हूँ, मतलब हम तीनों के तीनों एक क्लासमेट्स है। जिसके बाद दोनों ये सोच ही रहते हैं तभी उनके पास से 2 लड़कियां निकलती है और वो बोलती है कि क्या तुमने वो पॉपुलर बात सुनी जो कि लव के बारे में है। जिसके बाद वो दोनों को दोनों उसके बारे में बात सुनने लगता है और वो दोनों लड़कियां आपस में बोल रही होती है कि क्या तुम सच में उस लव वाली चीज़ पर यकीन करती हो। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम्हें 4 लीफ क्लोवर के बारे में तो पता ही होगा, अगर वो किसी को भी मिल जाता है तो उसके बाद वो किसी भी लड़की या लड़के को अप्रोच करता है तो वो 100% सक्सेस रेट है। जिसके बाद वो 2 लड़कियां बोलती है कि ये कहीं और नहीं हमारे कोर्टयार्ड में ही है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां इंडा और हानाजोनो दोनों ये बातें सुनकर वही फूल ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। गाइज मुझे माफ़ करने, कुत्ता है ना ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करने दे रहा। अभी यहाँ एक्सप्लेन करने बैठा था और ये देखो क्या करूँ मैं, रात के 10:47 हो रखे हैं लेकिन इस टाइम पर भी इसको चैन नहीं है। सॉरी मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर सका, नहीं कर पा रहा मैं आगे। जो इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो पर दे दूंगा, ये हाफ वीडियो, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना प्लीज़।